मूवी की स्टार्टिंग में हमें बहुत ही खूबसूरत मैजिकल से फॉरेस्ट में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैलिफिसेंट है और वो उस जंगल की क्वीन भी होती है। मैलिफिसेंट के सर पर 2 होल्स के साथ साथ उसकी पीठ पर 2 पर भी होते हैं, लेकिन मैलिफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही किसी इंसान को, क्योंकि उस मैजिकल फॉरेस्ट में उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट क्रिएचर रहते थे। लेकिन एक दिन जब मैलिफिसेंट जंगल के सैर करने निकली तो उसी जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है। मैलिफिसेंट उस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मैलिफिसेंट को बताता है कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं इस जंगल के पास वाले कैफे में रहता हूँ। फिर मैलिफिसेंट अपने रूट गार्ड को पीछे होने को कहती है और मैलिफिसेंट उस लड़के से कहती है कि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है, तुम्हारे लिए यहाँ आना ठीक नहीं होगा, आओ मैं तुम्हारे कैसल का रास्ता बताती हूँ। फिर वो दोनों कैसल बातें करते हुए जाते हैं और मैलिफिसेंट उससे कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, मुझे नहीं पता था कि इंसान भी इतने अच्छे होते हैं। जिसपे स्टीफन कहता है कि तुम भी काफी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे विंग्स बहुत अच्छी लगी। और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्या मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज आ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कैसल में काफी अकेला फील करता हूँ। इस बात पर दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी मैलिफिसेंट को करंट लगता है क्योंकि स्टीफन ने मेटल रिंग पहना हुआ था। वो बताती है कि एंजल को मेटल से एलर्जी होती है क्योंकि मेटल एंजल को हार्म करता है और उसे जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपनी किंगडम की कैसल में वापस चला जाता है, लेकिन जिस कैसल से स्टीफन बिलोंग करता था वहाँ के किंग उस मैजिकल फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट डे स्टीफन फिर से वहाँ आता है। फिर वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। देखते ही देखते काफी साल गुजर जाती है और अब मैलिफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को बहुत लाइक करने लगते थे। फिर अब मैलिफिसेंट को धीरे धीरे बिलीव हो जाता है कि इंसान एंजल के दुश्मन नहीं होते हैं और वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में आना अचानक बंद कर देता है, जिससे मैलिफिसेंट को उस लड़की की काफी याद आती है और वो काफी अकेला भी महसूस करने लगती है। फिर एक दिन जब मैलिफिसेंट फॉरेस्ट में एक पेड़ पर आराम कर रही थी तभी उस किंगडम का किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ जंगल पर कब्जा करने आ जाता है। मैलिफिसेंट अपनी जंगल की क्वीन थी, इसलिए वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आर्मी के सामने अकेले खड़ी हो जाती है और उस किंग से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर किंग कहता है कि मैं तुम लोगों को हराकर यहाँ कब्जा कर लूंगा। फिर वो किंग अपनी आर्मी को उन लोगों को ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं मैलिफिसेंट काफी एग्रेसिव हो जाती है और अपने फॉरेस्ट के साथ सारे रूट गार्ड और अजीबोगरीब क्रिएचर को बुला लेती है और मैलिफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किंग की आर्मी को धोने लगती है और मैलिफिसेंट खुद अपने पर से बहुत सारे सोल्जर्स अकेले ढेर कर देती है। उसके बाद अब इतने बड़े हो चुके थे कि उसकी मदद से वो सोल्जर्स को उड़ाकर दूर फेंक देती है। काफी देर फाइट होने के बाद मैलिफिसेंट उस फाइट को जीत जाती है और किंग अपनी सारी सोल्जर्स के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं किंग ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो चुका है और वो अपने सारे लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस विंग्स वाले क्रिएचर को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए और मैं तुम लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो कोई ऐसा करेगा उसकी शादी मैं अपनी बेटी से करवा दूंगा और फिर वही इस किंगडम का नया किंग भी होगा। तभी उसमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। फिर हमें ये पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही है, जो अब काफी बड़ा हो चुका है और लालची भी। अगले सीन में हम स्टीफन को उसी मैजिकल फॉरेस्ट में देखते हैं जो काफी साल बाद मैलिफिसेंट से मिलने गया था। उसे देखने के बाद मैलिफिसेंट कहती है आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई, इतने दिनों में तुम कहाँ थे और कैसी जिंदगी गुजर रही उन जालिम इंसानों के साथ। जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें ही बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। और मैलिफिसेंट एक बार फिर से स्टीफन पर भरोसा कर लेती है क्योंकि उस परिजात को क्या पता कि इंसान कितने कमीने होते हैं और अपने लालच और मतलब के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत से झील के किनारे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद स्टीफन अपनी बोतल से मैलिफिसेंट को पानी पिलाता है, जिसे पीते ही मैलिफिसेंट बेहोश हो जाती है क्योंकि स्टीफन ने पानी में नींद की
गोलियां मिला दी थी। मेलिफिसेंट के बेहोश होते ही स्टीफन अपना चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी उसे अपने बचपन से सारी बात याद आने लगती है, जो वक्त उसने मेलिफिसेंट के साथ गुजारे थे। इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन वो मेलिफिसेंट के दोनों पर को काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगली सुबह मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पर गायब है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत उसके विंग्स में ही थे। फिर वो उदास हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पर लेकर किंग के पास जाता है और कहता है कि ये लीजिए, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। किंग उससे बहुत खुश हो जाता है और फिर प्रिंसेस और स्टीफन की शादी करवा देता है, जिसके बाद स्टीफन वहाँ का नया राजा बन जाता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट बिना पर के काफी उदास थी और वो अब उड़ भी नहीं पा रही थी। फिर जब एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही थी तो वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन अपने मैजिकल पावर से उस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी बेचारा डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा इंसान बनने के बाद मेलिफिसेंट के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आज से आपका गुलाम हूँ। और मेलिफिसेंट इस बात से एग्री भी हो जाती है और उसका नाम डेवाल रख देती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो कैसल में जाकर सभी पर नजर रखे। फिर डेवाल ऐसा ही करता है। कैसल से लौटने के बाद डेवाल मेलिफिसेंट को बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, उसने आपकी विंग्स राजा बनने के लिए काटा था। ये सुनने के बाद मेलिफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद स्टीफन की एक बेटी पैदा होती है और इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फायदा उठा के मेलिफिसेंट भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे विश करने लगती है। मेलिफिसेंट उस छोटी सी बच्ची से मिलती है और वो उससे कहती है कि तुम प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल की होगी तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। और वो ये बोलकर उस बच्ची को श्राप देती है। स्टीफन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, पर याद है ना तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। लेकिन मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है और वो स्टीफन से कहती है कि इस शराब का एक ही सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी की उम्र 16 साल होने से पहले उसका प्यार मिल जाएगा तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो वहाँ 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और तब तक वहाँ वापस मत लौटना जब तक उसकी उम्र 16 साल तक ना हो जाए, वरना इसका श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद स्टीफन मैजिकल फॉरेस्ट पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्री को मेलिफिसेंट ने अपनी जादू से कवर कर दिया और कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जा सकता था। और फिर सीन चेंज होती है और हमें फिर से उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो स्टीफन की बेटी होती है, जिसका नाम अरोरा होता है। और वो तीन एंजल उसे लेकर काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट अपनी क्रो के थ्रू पता लगा लेती है कि अरोरा किस उस जगह पर रह रही है और फिर वो चली जाती है। वो अरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची यानी कि अरोरा उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। फिर वो अपने साथ मैजिकल फॉरेस्ट में लेकर चली जाती है। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा का केयर करने के लिए रखी गई थी वो बहुत ही केयरलेस होती हैं। फिर एक दिन अरोरा बटरफ्लाई का पीछा करते करते एक खाई में गिरने ही वाली होती है, तभी मेलिफिसेंट उससे अपने पावर से बचा लेती है। देखते ही देखते अरोरा 15 साल की हो जाती है और अब श्राप पूरा होने में बस 1 साल ही रह गया था और मेलिफिसेंट की तरह ही अरोरा का बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा होती है। तभी अरोरा को फील होता है कि यहाँ पर कोई है, जिस पर वो कहती है कि सामने आ, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। और फिर मेलिफिसेंट अरोरा के सामने आ जाती है और प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्ला उठती है और कहती है कि आप तो वही हो जिसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, आप तो मेरी गॉड मदर हो, मैं तो आपको पहचानती हूँ और वो जो आपके साथ कौवा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेलिफिसेंट को इसके जवाब
श्राप का तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था और वो भी अंदर ही अंदर उसे बहुत मानने लगती है। और वो अब ये नहीं चाहती थी कि वो श्राप उसने अरोरा को दिया था वो उसे कभी भी लगे, क्योंकि वो दोनों एक माँ बेटी की तरह रहती थी और साथ खेलती और साथ बातें किया करती थी। फिर एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब तो मैलेफिसेंट अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे अपने श्राप से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पहले दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। इसके बाद को लेकर मैलेफिसेंट काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इसका 16वां बर्थडे आने वाला होता है, जिसके बाद मैलेफिसेंट ये दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए जिससे वो उससे श्राप से बच जाए। फिर सुबह होते ही प्रिंसेस अरोरा और मैलेफिसेंट बातें कर रहे थे। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए, सारे एंजल के तो पर होते हैं। तब मैलेफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते, लेकिन किसी इंसान ने मुझे धोखा देकर मेरे पर छीन लिए और मुझे वो बहुत याद आते हैं। इसके बाद मैलेफिसेंट रोने लगती है। प्रिंसेस अरोरा को 16वां साल होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। फिर तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो काफी स्मार्ट था और वो एक प्रिंस भी होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद अरोरा को उन 3 एंजल के पास जाती है जिसके पास वो मैजिकल फॉरेस्ट में रहा करती है। फिर अरोरा 3 छोटी एंजल से कहती है कि मैं मैलेफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। तभी तीनों एंजल को लगता है कि इसे मैलेफिसेंट ने सब कुछ बता दिया है कि इसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं और ये सब अपने फादर के पास किंगडम वापस जाना चाहती है। और फिर वो तीनों एंजल अरोरा को सब कुछ सच बता देती हैं कि तुम पर एक श्राप है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हें श्राप किसी और ने नहीं बल्कि मैलेफिसेंट ने ही दिया है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उससे कहती है कि मैलेफिसेंट ऐसा नहीं कर सकती, तुम लोग पागल हो चुकी हो। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ही उदास हो जाती है और सीधे मैलेफिसेंट के पास पहुंच जाती है और कहती है कि क्या ये सच है जो मैंने सुना है। मैलेफिसेंट उससे कहती है कि ये सब सच है, मैंने तुम्हें श्राप जरूर दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हें फादर से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पिता के बाद मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से भागकर सीधे अपने किंगडम अपने फादर यानी कि स्टीफन के पास जाती है और कहती है कि मैंने आप लोगों को काफी मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ, लेकिन स्टीफन को अपनी बेटी को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वो उन 3 परियों को कहता था कि जब 16वां बर्थडे पूरा होने ही वाला था तब तुम लोगों को एक दिन रुक नहीं सकते थे। स्टीफन अपने सोल्जर से कहता है कि इसे वापस छोड़ आओ या इसे कमरे में बंद कर दो जहाँ कोई आता जाता ना हो और कोई उस कमरे में ना जाए। लेकिन स्टीफन कर भी तो क्या करता, उस रात वो अपने आप को रोक नहीं सकता था और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब प्रिंसेस अरोरा 16वां बर्थडे था। और फिर श्राप के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर प्रिंस स्पिनिंग पिन्स पड़े हुए थे और उन पर सुइयां लगी हुई होती हैं और टच कर वो श्राप की वजह से वह उसे खुद ही टच कर लेती है और वो गहरी नींद में चली जाती, जिस वजह से स्टीफन बहुत परेशान हो गया था। लेकिन उसकी बेटी गहरी नींद में सो चुकी थी और वो कभी उठ नहीं सकती थी। उधर मैलेफिसेंट को भी काफी बुरा फील हो रहा था। वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। मैलेफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और हो सकता है कि प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा वापस से उठ जाए। इसलिए मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ प्रिंसेस अरोरा सो रही थी। और फिर तभी तीनों एंजल्स उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं पास वाले कैसल का प्रिंस हूँ। जिसके बाद तीनों एंजल उस लड़के को घसीटते हुए उसके पास ले जाते हैं क्योंकि उन तीनों को लग रहा था कि शायद यही उसका प्यार हो। फिर वो लड़का अंदर अरोरा को किस करता है लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती। जिसके बाद वहाँ मौजूद एंजल उस लड़के को धक्का मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। जब मैलेफिसेंट को ये बात पता चल जाती है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है तो मैलेफिसेंट ये सब देखकर रोने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। और रोते हुए उसके सर को चूमती है और वो वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन उसे पीछे से आवाज आती है कि रुकिए मेरी गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। और अब हमें यहाँ ये समझ में आता है कि प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मैलेफिसेंट ही थी क्योंकि वो उसका दिल से प्यार करती थी। लेकिन तभी स्टीफन मैलेफिसेंट के ऊपर जाल फेंक कर उसे फंसा देता है और वो जाल लोहे के थे तो जो परियों को जला सकता था। जिसके बाद वो अपने कौवे यानी डेवाल को ड्रैगन में बदल देती है। वो एक बहुत ही खूंखार ड्रैगन
बन जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है और मैलिफिसेंट भी आजाद हो जाती है। तभी यहाँ पर किंग स्टीफन अपने आर्मी को लेकर वहाँ आता है। वो लो मेटल के शील्ड पहने हुए होते हैं ताकि वो मैलिफिसेंट को हमेशा के लिए जला दे और उसकी तरफ प्रिंसेस और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मैलिफिसेंट का वही पर नजर आता है जिसे स्टीफन ने पिंजरे में कैद करके रखा था। वो पर मैलिफिसेंट के करीब आते ही फड़फड़ाने लगता है। फिर प्रिंसेस अरोरा उस पर को पिंजरे से आजाद कर देती है और वो पर खुद मैलिफिसेंट के पास जाकर अटैक हो जाती है और अब मैलिफिसेंट दोबारा उड़ने के काबिल हो जाती है और वो स्टीफन के हाथों को जंजीर से बांधकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो स्टीफन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, मगर स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिस वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मैलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं तभी मैलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिर जाता है जिससे वो मर जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती जो कि जंगल के चारों तरफ बनाई गई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है। जिसके बाद हमें मैलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है और मैलिफिसेंट अरोरा को कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की क्वीन हो और इसके बाद से वहाँ का किंगडम को मैजिक फॉरेस्ट आपस में मिल जाते हैं और सब हंसी खुशी से जिंदगी दोबारा गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ मूवी द एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।